प्रचंड गर्मी है, प्रचंड गर्मी। और इस प्रचंड गर्मी में, गर्मी की दोपहर में मैं जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद सफारी करने। और जिम कॉर्बेट में मैं मोहान जोन की मैंने सफारी नहीं की है, तो मैं मोहान जोन की सफारी करने जा रहा हूँ। हमारे साथ में आशीष भाई है। हेलो। और आशीष भाई के कुछ बच्चे हैं, मेरे बच्चे बेसिकली ये बच्चे इसी गांव के हैं। क्या नाम है बेटा, आप लोगों का नाम बताओ। मेरा नाम विकास सिंह बिष्ट है। आपका? विशाल बिष्ट। आपका? मनीष शेरावत। तो ये तीनों बच्चे जो हैं ये इसी गांव से। गांव का नाम क्या है आपका? बंदराड़ गांव के हैं। बंदराड़ गांव बेसिकली थोड़ा सा आगे है इस तरफ, और जहाँ पे आशीष भाई का रिजॉर्ट है। तो इन बच्चों ने आशीष भाई को बोला था कि हमें कभी सफारी पे ले चलो, आप सफारी अपने गेस्ट को करवाते हो, सबको करवाते हो, हमें भी ले चलो। तो आज की सफारी जो है बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए है। और इन बच्चों के लिए आशीष भाई ने इसको स्पॉन्सर किया है। और मुझसे भी पूछा इन्होंने, तो मैंने भी हामी भर दी है ना, कि भैया एक सीट मेरी भी रिजर्व कर दो, अपनी सीट का पैसा मैं दे दूंगा है ना। तो ये आशीष भाई ने ये सफारी अरेंज की है आज के लिए। और मैं अभी इन बच्चों के साथ आज मैं पहली बार, मैं नॉर्मली बच्चों को प्रमोट नहीं करता हूँ सफारी में, जहाँ छोटे बच्चों को, लेकिन ये बच्चे कुछ खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि ये इसी जंगल में रह रहे हैं। आप सबने टाइगर्स देखा है बच्चों? हाँ। सबने देखा हुआ है? हाँ। टाइगर देखा है, लेपर्ड देखा है? टाइगर और लेपर्ड में क्या डिफरेंस होता है? उनपे टाइगर पे लाइन होती है व्हाइट और ब्लैक कलर की। अच्छा। और लेपर्ड पे धब्बे होते हैं। धब्बे होते हैं, सब जानते हो आप लोग? हाँ। तो आपने टाइगर देखा है धब्बे वाला, या फिर वो देखा है धारियों वाला? मैंने लाइनों वाला टाइगर भी देखा और धब्बों वाला लेपर्ड भी देखा है, दोनों देख रखे हैं। अच्छा, और कितनी दूरी से देखा है? मतलब यही 50 से 60। 50 से 60 मीटर से? हाँ। आप कहाँ पे थे? हम अपने घर की खिड़की से देखा था ना, तो पीछे खिड़की की है ना, वहाँ से तो वो ऊपर बाढ़ के ऊपर था तब देखा। अच्छा, आप सेफ डिस्टेंस पे थे उस समय? हाँ सेम थे। मतलब सेफ थे ना आप? हाँ सेम। इन्होंने अपने घर से देखा, घर से ही देखा के पीछे ही लेपर्ड टाइगर है। एक भी नहीं, 3 देखे। चलो, तो आपके घर जहाँ पे है ना, वहाँ पे भी हम चलेंगे, है ना। वहाँ पे भी देखेंगे कि आपने कहाँ से टाइगर देखा था, कितनी दूर से देखा था। दिखाओगे वो जगह? आप दोनों ने देखा है? मनीष तुमने देखा है? हाँ जी। और तुमने? विकास नाम है, क्या नाम आपका? विशाल, तुमने देखा बेटा? देखा है? टाइगर देखा है, लेपर्ड देखा है? टाइगर। वो धारियों वाला? हाँ। अच्छा, पहचान जाते हो? हाँ। तुमने कितनी दूर से देखा था? 500 मीटर। 500 मीटर से। तो पहली बार तुम लोगों ने जब भी देखा है टाइगर या लेपर्ड, हमेशा अपने घर या गांव पे ही देखा है? घर या गांव में देखा या स्कूल जाते समय? स्कूल जाते समय देखा है। बताओ यार, स्कूल जाते समय अकेले जा रहे हो तब टाइगर दिख गया है? एक दिन मैं और मनीष का भाई मयंक है, जिसका नाम, वो और मैं जोर से बोलो बेटा, एकदम जोर चिल्ला के बोलो। मैं और वो मयंक जा रहे थे, तब हमें आते से रास्ते में ही दिख गया टाइगर। अच्छा। तो झाड़ी में था। अच्छा, झाड़ियों में था? हाँ। तो आप लोग कितनी दूर थे वहाँ से? वहाँ से तो हम 30 हो गए, 30 मीटर की दूरी। 30 मीटर की दूरी पे थे। और आपको टाइगर दिख गया? दिख गया। और फिर आपने क्या किया उसके बाद? हम खड़े रहे, भागे नहीं पहली बात। फिर आराम से, जब तक वो झाड़ी में नहीं गया तब तक हम भी नहीं गए। फिर हम उसे भी देखने पे थे, वो भी हमें देखने पे था। जब वो झाड़ी में चले गए तब हम आराम से नीचे को आए। अच्छा, आप घबराए नहीं बिल्कुल भी? नहीं, घबराए नहीं। आपको पता है कि टाइगर से कैसे डील करते हैं? हाँ। देखो, ये बड़ी ही खास बात है। और ये बच्चे जानते हैं कि अगर ऐसा टाइगर, लेपर्ड, हम कई बार कहते हैं ना, कई सारे यूट्यूबर्स कहते हैं देखो बच्चे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना, और यहाँ पे टाइगर है, यहाँ लेपर्ड है, तो क्या करें? अगर पशु को भी आप नहीं मार सकते हैं और बच्चों को भी स्कूल जाना ज़रूरी है, तो साथ में रहना सीखना होगा आपको। इंसानों को जानवर से खतरा नहीं है और जानवर को इंसान से खतरा नहीं है जब तक एक दूसरे को हम खतरा माने नहीं। और ये इन बच्चों ने ये बात साबित की हुई है। बच्चों, आपको टाइगर से डर लगता है? नहीं, वैसे इतना तो नहीं लगता, पर कभी हाँ जब आगे सामने आ जाए तो तब लगता है। लेकिन आप जानते हो कि उनसे कैसे सावधानी रखना है, कैसे बचाव करना है? टाइगर से डरना नहीं है। टाइगर से डरना नहीं है। वो हम सब वो सोचता है कि मैं डर गया, वो दूसरा डर गया तो मैं से मार दूंगा आराम से। अच्छा, तो उनसे डरना नहीं है, उनका सामना भी नहीं करना है और उनको इग्नोर भी नहीं करना, डराना भी नहीं है। तो आप मतलब क्या चाहते हो, टाइगर और लेपर्ड रहे या ना रहे? रहने भी चाहिए। नहीं रहेंगे तो फिर हमारे यहाँ उत्तराखंड एकदम इतना बढ़िया प्लेस है, ये तो रह भी नहीं पाएंगे। बहुत सही बात है। और जंगल में उनका अस्तित्व होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। बिल्कुल, उनकी भी उतनी ही जरूरत है, उनकी भी उतनी ही धरती है जितनी हमारी धरती है। जब टाइगर नहीं रहेंगे तो हिरन खूब सारा हो जाएंगे। अच्छा। खेतों को नुकसान पहुंचाएंगे। खेतों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, नेचुरल बैलेंस के लिए ये हर जानवर का रहना और बढ़ना जरूरी है। बस हमें उनके साथ जीने आना चाहिए। एक बात बोलूँ, ये जो बच्चा है ना, नाम आपका? विकास को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मैंने विकास का देखा है, मैंने देखा है। हाँ। इसका नॉलेज का स्तर देख के ना वो बहुत अच्छी बात लग रही है मेरे को, जिस तरह से बच्चे बात कर रहे हैं।
बड़े से बड़े भी शर्मा जाएंगे इनकी बातें सुन के। हाँ, और शर्मा जाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अपने जंगलों को बाप की बपौती समझते हैं हाँ। कि जहाँ तहाँ प्लास्टिक फेंकते रहते हैं और गंदगी करते रहते हैं, वहाँ ये बच्चों को देखो कितनी समझदारी भरी बातें कर रहे हैं। और मैं हमेशा चाहूँगा कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो आगे आएँ, उनको और ज़्यादा सम्मान मिले, उनको लोग पहचानें, उनको लोग आगे बढ़ाएं। और इनको मुख्य स्तर पे मतलब गांव में अगर है तो इनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी, इनको मिलनी चाहिए। और इनको दान नहीं मिलना चाहिए, मैं इससे सख्त खिलाफ हूं। दान नहीं मिलना चाहिए, इनको मुख्य मतलब स्तर पे लाने के लिए होना चाहिए, काम होना चाहिए। और जिस तरह से भी इनको हम हेल्प कर सकते हैं कि ये आगे और बढ़े, पढ़ाई लिखाई करें, या इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके बाहर न चले जाए, इसी इकोलॉजिकल बैलेंस को सुधारने के लिए, जंगल को सुधारने के लिए, नेचर को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। आज बच्चे होके आज ये इस तरह की समझदारी की बातें कर रहे हैं, तो ये समझदारी भरा काम भी कर सकते हैं बड़े होने के बाद। तो इनको यही करवाना चाहिए और मैं ऐसा ही चाहूँगा। फ़िलहाल मैं ऑफ रोड करता करता धीरे धीरे इस रास्ते पे चल रहा हूँ और मोहान की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मोहान जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली मालूम भी नहीं है कि मोहान जोन कहाँ पे है, कहाँ उनकी सफारी होती है। हाँ, मचुला वाली रोड पे मिलके करेंगे। तो मैं अभी कैमरा फ़िलहाल बंद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं आगे थोड़ा जाने के बाद फिर ऑन करूँ। तो गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे। ये मोहान का जंगल है और ये सड़क है, मुख्य मार्ग है ये रानीखेत का। और यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती है, नॉर्मली सारी गाड़ी पार्क हो गई है। और सामने की तरफ गेट है, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाला गेट है। और यहाँ पे बुकिंग काउंटर भी है। तो मैं हाँ, आशीष भाई नए अभी ग्लव्स पहना इन्होंने, तो वो दिखा रहे हैं। बाकी हमारे बच्चे जो हमारे साथ अभी गाड़ी में थे। और ये इधर बुकिंग काउंटर है। आई थिंक यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग भी हो जाती है, पता करके बता दूंगा थोड़ी देर में। बाकी मैं कई बार यहाँ पे रात में जब यहाँ से क्रॉस करता हूँ तो इन डियर्स के जो बने हुए हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल, इनको देख के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि कहीं ये असली के डियर तो नहीं है। रुक दिया है मैंने एक दो बार गाड़ी। रात में मुझे डियर्स कैप्चर करना या डियर्स को रिकॉर्ड करना वैसे ही बहुत पसंद है। तो ये मोहान इको टूरिज़म जोन का गेट है। इसके अंदर होती है मोहान जोन की सफारी। इको टूरिज़म जोन में सबसे इम्पॉर्टेंट कि फ़ोन लाना अलाउ है। तो आप कभी कॉर्बेट में आए तो अगर आप फाटो जोन की सफारी करते हैं या मोहान इको टूरिज़म जोन की सफारी करते हैं, तो फाटो भी इको टूरिज़म जोन है और मोहान भी इको टूरिज़म जोन है। तो यहाँ की अगर आप सफारी करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप फ़ोन कैरी कर सकते हैं और फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी झरना, ढेला या जो पर्टिकुलर कॉर्बेट के जो सफारी जोन्स हैं उनके अंदर आपका फ़ोन अलाउ नहीं है, सिर्फ कैमरा ला सकते हो। तो मैंने कैमरा का कैरी नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे फ़ोन से मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन से ना हाथ थोड़े से अधिक चलते हैं, ज़्यादा आसानी चलते हैं। कैमरा अपना लेंस वेंस सेट करने में अपने को टाइम लग जाता है। तो मेरी गाड़ी आ गई है, गाड़ी के जो हमारे ड्राइवर है वो आ गए हैं। यहाँ शायद गाइड की ज़रूरत नहीं होती है, ड्राइवर ही गाइड होते हैं, जैसे राजा जी नेशनल पार्क में होता है ना, उस तरह से। तो अगर ऐसा है तो मैं आगे वाली सीट में बैठूंगा, बस मेरा मन है। हालांकि आगे वाली से ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं बनता है, तो बैठूंगा। बाकी देखते हैं आगे कैसे कैसे इस फ्लो में क्या रहता है। जो भी फ्लो में रहेगा वो नॉर्मल मैं दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि ये टॉयलेट्स यहाँ बने हुए हैं लेडीज़ के, जेंट्स के, और डस्टबिन्स रखे हुए हैं। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो इसको गंदा ना करें। जगह जगह पे बॉटल्स फेंकना, प्लास्टिक फेंकना, रैपर्स फेंकना ना करें। डस्टबिन है, डस्टबिन में डालें। आप अपनी गाड़ी में रखें, अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी लेके चल रहे हो आप, तो अपनी गाड़ी में डालें। और अगर फिर भी कोई रैपर बच जाता है तो जेब में डाल लें, लेकिन जगह को गंदा ना करें। जगह को बहुत मुश्किल से सफाई की जाती है। इसको सफाई बनाए रखने में सबकी भलाई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो उस वाइल्ड लाइफ की भलाई है। उस वाइल्ड लाइफ को हम देखने यहाँ पे आते हैं। तो ये रहा मैं, और मैं जा रहा हूँ ठाकुर भाई के साथ। ठाकुर जी को आपने पहले भी शायद एक दो लोगों के साथ, मेरे साथी यूट्यूबर्स के ब्लॉग में देखा होगा, सफारी के लिए। और ये हम मोहान की सफारी में एंटर कर रहे हैं। मैं मतलब नॉर्मली इस सीट पे नहीं बैठता हूँ, लेकिन मौका मिल जाए तो मैं बैठना चाहता हूँ। जिप्सी में यहाँ पे बैठने का मज़ा ही अलग है। 2 नंबर ऑनलाइन। आपका नाम सर? मेरा नाम रोशन आनंद है। और मेरे चैनल का नाम रोड रनर स्टार है। मेरे कई सारे कुछ सब्सक्राइबर जो है मुझे मिले हैं अभी, उन्होंने आपका नाम भी लिया है कि उन्होंने आपके साथ सफारी की है। हाँ, मैं आपसे पूछने वाला था कि मूवमेंट कैसा है, क्या है, थोड़ा सा। अच्छी है सर अभी ना। हाँ,
मूवमेंट कैसा है मैंने कहा मूवमेंट अभी अच्छी है। आपकी मौत की खाई हो गई, जामुन स्रोत हो गया। मौत की खाई जगह का नाम है? जी 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 जी। अच्छा, और कौन सी जगह है और कौन सी जगह जहाँ पे साइटिंग होती है अच्छी यहाँ पे? और जामुन स्रोत। जामुन स्रोत जी, यहाँ पे अच्छी सेटिंग होती है। अच्छी सेटिंग हो रही टाइगर में। अच्छा, हम लोग आई थिंक अभी दूसरी जिप्सी है। जी जी, दूसरी जिप्सी। लास्ट मोहान की सफारी आपने कब कराई है? अभी मैंने मॉर्निंग में करवाई थी। मॉर्निंग करवाई है? जी जी। साइटिंग हुई थी? अल पंजुगे दिखे थे, मेल और फीमेल के निशान जो है। लास्ट साइटिंग कब हुई है किसी भी गाड़ी? अभी हुई थी आपके 1 दिन पहले हुई थी। 1 दिन में, कल हुई है? जी जी जी। सुबह के समय। तो मैं ओवरऑल मोहान की पहली सफारी कर रहा हूँ, तो मुझे क्योंकि मैं पहली सफारी कर रहा हूँ तो मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ और मेरे को जंगल देखना पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल देखता रहूँ और जो जंगल में देखूँ वो आपको दिखाता रहूँ। बीच बीच में कुछ बात करने की बात होगी तो हम बात करेंगे, अदरवाइज़ आपको हम ये नज़ारे दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप इनको एंजॉय करें। ये 4x4 लग गया है गियर और अभी देखो ये ट्रैक कैसा है, बाहर से दिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है। तो अभी ठाकुर जी ने बताया कि हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे पानी के कुछ स्रोते हैं और क्योंकि अभी दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो नॉर्मली टाइगर जो है वो पानी के स्रोते पे पानी पे ही बैठा रहता है। तो हम पानी वाली लोकेशन पे ही जा रहे हैं जहाँ पे पूरा चांसेस है कि वहाँ पर टाइगर हमें कोई बैठा हुआ या पानी के अंदर सुस्ताता हुआ मिल जाए। और नॉर्मली ऐसा मैंने रणथंभौर में या सरिस्का के जंगल में देखा हुआ है पहले भी कि टाइगर गर्मियों में खास करके वो पानी के स्रोते में बैठता है। अभी तो हम कॉर्बेट में हैं, कॉर्बेट में नॉर्मली ठंड होती है, लेकिन यहाँ पे भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है और टाइगर को वैसे भी थोड़ी सी अधिक गर्मी लगती है। तो अभी तो मतलब चांस ही नहीं है कि वो इधर उधर कहीं घूमेगा धूप में, कहीं बैठेगा तो किसी ठंडी जगह पे बैठेगा। तो ढूंढना कई बार आसान भी हो जाता है क्योंकि अभी देखो, अभी आप जंगल अगर आप देखो ना तो जंगल दूर दूर तक दिख रहा है, पत्ते नीचे बिछे हुए हैं, झाड़ियाँ ख़त्म हो गई है, घास ख़त्म है। तो इस तरह से जंगल में दूर तक देख पाना काफ़ी पॉसिबल होता है। और ख़ास करके मोहान जिसमें जिस तरह का हैबिटेट है यहाँ पे, प्लांट्स जिस तरह के हैं यहाँ पे, ऐसे जंगल में टाइगर्स अगर पानी में बैठा हुआ है, दूर भी है हमसे, अगर दूर भी है, गाड़ी से रास्ते से दूर भी है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो ठाकुर जी मौत की खाई के बारे में बता रहे थे, वो मौत की खाई जो है वो अभी आगे आ गया है और ये बता रहे हैं कि ये डाउन में जो हम जा रहे हैं अभी तक हम चढ़ाई चढ़ रहे थे और सीधा ढलान आ गया है। तो इस ढलान के रास्ते में यही है मौत की खाई और शायद हम बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएंगे थोड़ी देर में। नीचे जाने के बाद उम्मीद है कि वहाँ पे पानी के स्रोते में टाइगर बैठा हुआ होगा। चलते हैं, पहले उस तरफ देखते हैं। यहाँ पे लोग कुछ देख रहे हैं, एक जिप्सी रुकी हुई है यहाँ पे। बालाजी कुछ मूवमेंट है क्या, कुछ हलचल? नीचे की तरफ देखा आपने? अभी नीचे बैठे रहते ना, दिखता नहीं है। फोन कर रहा था। ये पानी के स्रोत है ना, कितने बार दिल्ली आते हैं ये पानी सोते में। ये क्लॉ मार्किंग है टाइगर की, पेड़ पे देखिए कितनी बड़ी है। कितनी पुरानी होगी ये ठाकुर जी? इसको करीबन अभी आपके 1 महीने करीबन हो गए, जो नए वाले दिख रहे हैं ना। हाँ, 1 महीने पहले। 1 महीने पहले के। और इतने ऊंचे तक किया हुआ है, मतलब कि बड़ा टाइगर रहा होगा। काफी बड़ा मेल टाइगर है? मेल है। अच्छा, काफ़ी ऊपर तक है। ऊपर भालू के भी है इसके ना, हाँ? भालू के। अच्छा, ये भालू का है ना, मैं वही देख रहा था कि ऊपर भी, यहाँ पे भी बना हुआ है। ये भालू चढ़ा, ये पुराना होगा ये। हाँ, ये भालू ये ऊपर तक है बिल्कुल।